जनकपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग जिंदा तो थे लेकिन धीरे धीरे मर रहे थे। यहाँ के लोग शाम 7 बजे ही अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर घरों के अंदर चले जाते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी व्यक्ति रात 7 बजे के बाद घर से बाहर निकला तो माया की आत्मा उसे मार देगी। उस गांव में मोहन के दादाजी रहते थे। मोहन के दादाजी उससे मिलने के लिए शहर आए हुए थे। मोहन 21 साल का था। मोहन के दादाजी उससे कहते हैं, बेटा मोहन, अब मेरी गांव में रहने की इच्छा नहीं करती। गांव में बहुत कम सुविधाएं हैं। वहां जो हमारी पुश्तैनी हवेली है उसे बेच दो। जो पैसा मिलेगा उससे शहर में एक और मकान ले लेंगे। ठीक है दादाजी, मैं आज ही किसी एजेंट से बात कर लूंगा। इसके बाद मोहन के दादाजी गांव वापस चले जाते हैं। मोहन के दादाजी आंगन में बैठे हुए होते हैं कि तभी घड़ी में 6 बज जाते हैं। पूरा गांव अपने अपने घरों में छिप जाता है। मोहन के दादाजी भी घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। क्या मैं ये डील फाइनल समझूं? ठीक है, कल करके पेपर लिया। इतना कहते ही मोहन अपने गांव जनकपुर हवेली के पेपर लेने चला जाता है। वह रात के अंधेरे में जनकपुर पहुंच जाता है। मोहन घर का दरवाजा जोर से खटखटाता है। गेट खटखटाने की आवाज सुनकर मोहन के दादाजी डर जाते हैं और पूछते हैं, कौन है? मैं हूं दादाजी मोहन। मोहन, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं दादाजी, वो बस हवेली के पेपर लेने आया था। तू सुबह भी तो आ सकता था ना। आ सकता था लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन आप मुझे देखकर इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस गांव में जो भी 7 बजे के बाद बाहर निकलता है उसे माया की आत्मा मार देती है। माया की आत्मा मार देती है? गांव वालों ने अपने मनोरंजन के लिए ये कहानी बना रखी होगी। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। तेरा विश्वास न होना ठीक है, लेकिन आज तू घर से बाहर मत निकलना। मोहन दादाजी की बात मानकर उस रात वहीं रुक जाता है। मोहन अपना काम ही कर रहा होता है, तभी 12 बज जाते हैं। खिड़की से एक आवाज आती है, मोहन, खिड़की खोलो। कौन है? आज तो सबको बता ही दूंगा कि ये कहानी सिर्फ अंधविश्वास है। मोहन खिड़की खोल देता है। तभी वह देखता है कि एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है और उसके हाथ में एक धारदार चाकू है। मोहन डर के मारे खिड़की बंद कर लेता है। मोहन अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है, दादाजी, मैंने माया की आत्मा को देखा। मैंने मना किया था ना खिड़की खोलने से। तभी माया की आत्मा उनके घर के अंदर आ जाती है। मोहन के दादाजी मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी माया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। हमें जल्दी ही पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। पंडित जी, वो माया की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है, हमारी रक्षा करिए। तभी माया की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है। पंडित जी उसके ऊपर मंत्र पढ़ते हैं और एक पवित्र जल उस पर डालते हैं। तभी माया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है।